गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा, कल के सेशन में आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस करवाई थी चार्ट्स के रिगार्डिंग। आज के सेशन में दो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चार्ट्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो प्लीज अपना ध्यान बनाए रखें। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास हेडफोन्स नहीं है, तो ऑडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस रह सकता है। आपके सवालों के जवाब ना दे पाऊं अगर ऑडियो से, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। आप सब लोग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हमारे चैट ऑप्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उनको पक्का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं, शुरू करते हैं स्क्रीन शेयर। बेटा, आज का हमारा पैटर्न है फ्लैग पैटर्न। अब ये क्या है और कैसे वर्क करता है, आइए समझते हैं। अगर किसी शेयर में अचानक 10 से 20% की तेजी आ जाए, शेयर का भाव अचानक से 10-20% बढ़ जाए और उसके बाद कुछ दिनों तक उसका भाव वहीं स्थिर हो जाए, कंसोलिडेट करने लगे, ये एक इंडिकेशन होता है। एक सेकंड होल्ड करिएगा। बेटा, ये फिर से बता देता हूं। अगर किसी शेयर में अचानक से 10-20% की तेजी हो जाए और उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज आ जाए, जैसे आप चार्ट पे देख सकते हो, यहां पे कोई शेयर अचानक से 10-20% बढ़ा, उसके बाद भाव टूट नहीं रहा है, भाव मेंटेन हो रहा है और एक झंडे जैसा डिजाइन बनता है। आप ध्यान से देखेंगे, ये एक फ्लैग जैसी डिजाइन बन गई है। जब ये बनता है, दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि ये बड़े धमाके के लिए तैयार हो रहा है। हमें इस कंसोलिडेशन फेज में शेयर में एंट्री कर लेनी है। जब ये बन जाता है तो शेयर उसके बाद ब्लास्ट कर जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको आप ट्रैक भी कर सकते हो इमीडिएटली। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, ये एक शेयर आपके सामने रख रहा हूं, हिसार मेटल। अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये पिछले 1 महीने का चार्ट है इस कंपनी का। आपको दिख रहा है बेटा ये सडन राइज? देख लो, 19 तारीख को ये शेयर 196 का था और 20 तारीख को ये शेयर 235 का हो गया। सडनली 20% भाग गया। अब आपको सिर्फ 4 दिन के लिए इसके ऊपर निगरानी रखनी है। अगर आने वाले 4 दिनों में इसका भाव ये लेवल से, जहां से फ्लैग बनना शुरू हुआ है 196, उसके नीचे नहीं जाता, मतलब फ्लैग पैटर्न कंफर्म हो गया, फिर आप उसमें एंट्री कर सकते हो और ये शेयर बहुत अच्छा रनअप देगा। अगर किसी को ना समझ में आया तो चैट ऑप्शन में लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास हेडफोन्स नहीं है, तो मैं ऑडियो पे आपके सवालों के जवाब देने में सक्षम नहीं हूं आज, लेकिन आप लोग चैट के थ्रू अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूं, फ्लैग पैटर्न के अंदर इसको अगर जब 20% बढ़ जाता है ना बेटा, इसको पोल फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे झंडे के लिए एक बड़ा सा डंडा चाहिए होता है ना, वैसा। अब मैं एक और शेयर आपको दिखाता हूं, उसमें भी आपको सिमिलर पैटर्न दिखेगा। ये देखिए, ईएमएस लिमिटेड का शेयर है, इसका 5 दिन का चार्ट देखते हैं। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये शेयर 17 तारीख को 865 रुपए का था। वहां से ये आप देखिए 7.5%, 16% का तेजी हो गया। ठीक है, तो ये पोल बन गया है इसका। अब जब अगर आने वाले 4-5 दिनों में 865 नहीं टूट रहा, दैट मीन्स फ्लैग फॉर्मेशन बन के तैयार हो जाएगी और फिर ये शेयर भाग जाएगा भयंकर तेजी से। ये देखिए,
ये आप देख रहे हैं बेटा, ये जो सडन तेजी आई है ना यहां से यहां तक, इसको पोल फॉर्मेशन कहते हैं। भाई झंडे का डंडा तैयार हो गया। अब 18 तारीख से आज कल 20 तारीख हो गई, 2 दिन और, यानी आज 21 है, 22 को संडे है, 23 और 24 तारीख अगर इसमें तेजी बनी रही तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, बहुत भाग जाएगा। एक और शेयर आपको दिखाता हूँ। सर्टेन शेयर्स आर देयर जिनमें पता लगाना कोई मतलब बड़ी बात नहीं होती है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, इसमें हो चुकी है तेजी, अभी नहीं हो रही है, बट ये प्रीवियसली हो चुका चार्ट है। देखिए एजीआई ग्रीन पैक, ये देखिए 29 नवंबर और 2 दिसंबर के बीच में 10% की तेजी आ गई। ये देखिए 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में 25% शेयर भाग गया। उसके बाद क्या हो रही है उसमें, कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन के भी आप ध्यान से देखोगे, देख लो इधर, 10 दिसंबर से 20 दिसंबर, ये 10 दिन कंसोलिडेट कर चुका है, 1200 के नीचे नहीं जा रहा है, मतलब इसमें पूरा फ्लैग पैटर्न बन गया। तो हम इस शेयर में अभी एंट्री कर सकते हैं, इस शेयर को अभी खरीदा जा सकता है। ये यहां से ब्लास्ट होने की तैयारी में है बेटा, बहुत भयंकर रन अप आएगा, इसमें तेजी आएगी। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। कोई भी क्वेरी हो आप लोग चैट के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले थ्योरी लिख लीजिए। ये कुछ शेयर्स के नाम हैं जो आप लोगों को स्टडी करने चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा होमवर्क भी दे दिया है मैंने।
ओके ना, अभी तक बेटा हमने ये चीज पढ़ी है तो आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा। जैसे तेजी का चार्ट होता है वैसे ही मंदी का चार्ट होता है। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल था तो वैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल था, जैसे राउंडिंग बॉटम था तो वैसे ही राउंडिंग टॉप था। उसी तरह से फ्लैग के उल्टे चार्ट को कहा जाता है फॉलिंग हैमर पैटर्न। फॉलिंग हैमर फ्लैग का बिल्कुल उल्टा। इसमें सडनली 10-20% की गिरावट आ जाने के बाद खरीदारी नहीं आती, कंसोलिडेशन होने लगता है। मतलब कोई शेयर अचानक से 10-20% गिरा और उसके बाद बायर्स आए ही नहीं, तो उससे क्या हो गया, कॉन्फिडेंस गया, शेयर और गिरेगा, धड़ाम से गिरेगा। पहले थियरी लिख लीजिए तो फिर इसके कुछ एग्जांपल्स आपको करवाता हूं बेटा।
अब आइए बेटा कुछ ऐसे आपको चार्ट्स दिखाते हैं जिनमें फॉलिंग हैमर बना है, यानी शेयर गिरा और उसके बाद वो उठा नहीं, या कुछ ऐसे शेयर्स जिनमें पूरी पूरी संभावना है कि आने वाले 1-2 दिन में भयंकर गिरावट आएगी। लेट्स सी क्या है आपके पास, मैं आपको दिखाता हूं। अब आपको दिखाता हूं एक चार्ट, ध्यान दीजिएगा। बालाजी टेलीफिल्म्स, ये एकता कपूर वाली कंपनी, ये कल के दिन में 9% गिरा है। अब इसको आप 5 दिन के चार्ट पे देखोगे तो आपको सडन फॉल दिखाई देगा। ये दिख रहा है बेटा, 9.25% गिरा है। और यहां से देखोगे तो लगभग 14% गिरा है। अब अगर यहां पे ये कंसोलिडेट करे तो ये धड़ाम से और नीचे जाएगा। ऐसे कुछ और स्टॉक्स हैं जो आपको दिखाता हूं जिनमें और बड़ी गहरी मंदी की तैयारी चल रही है। ये देखिए बजाज हेल्थ केयर, देखिए कल 7.5% उठा है ये शेयर। आप देख रहे हैं ये सडन फॉल है, देखो 9.5% सिंगल डे में, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ये ऊपर नहीं उठ रहा है। आप देखिए अब अगर ये आने वाले 4-5 दिन और ऊंचा ना उठा तो ये नीचे गिरता चला जाएगा। इसका एक और पुराना एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं। अदानी विल्मर, बहुत जाना माना और चर्चित नाम है ये। ये देखिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पे। ये देखिए पहला फॉल आया था 750 से और 96 रुपीज निकल गए, 12% डाउन। उसके बाद कोई खरीदारी नहीं आई। अगर खरीदारी नहीं आती है तो क्या होता है, शेयर गिरता चला जाता है। आप देखिए 50% गिर गया, और ये इतनी धीमी रफ्तार से गिरता है, ये किसी की नजरों में ही नहीं आता। एक और शेयर दिखाता हूं आपको। ये देखिए 4.5% उस दिन टूटा है। आप देख सकते हैं बेटा, ये देखा आपको सडन फॉल। जब सडन फॉल आते हैं बेटा तो शेयर फिर टिक नहीं पाता, फिर गिरता चला जाएगा। अब ये देखो, ये भी सडन फॉल है, 8.5% गिरा, उसके बाद तेजी आई ही नहीं, कंसोलिडेशन, तो फिर गिरता चला जाएगा। सिमिलर पैटर्न आपको यस बैंक का दिखेगा। ये कुछ जाने माने नाम ले रहा हूं बेटा, जिनमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड हैं। देखो यहां पर देखो बेटा, ये था 26 रुपए पे और सीधे पहुंच गया 12% डाउन। और उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसके बाद तेजी आई नहीं, और धड़ 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 करके कब लोगों के हाथ से, आप अगर ऊपर से गिनोगे यहां से 25% शेयर डाउन हो चुका है, और कोई उम्मीद नहीं दिख रही इसके ठीक होने की। समझ में आया सबको बेटा? यस सर। हाँ, कुछ शेयर इसके लिए भी सर आपको दे रहा हूं। हाँ जी, सर रिलायंस पावर खराब शेयर है ना? आइए आपको दिखाते हैं आर रिलायंस पावर। पावर। अभी तक उसका काम चल रहा है, अभी तक उसकी स्टोरी पलटी नहीं है। ये कंपनी घाटे में थी,
लेकिन पिछले क्वार्टर इसने मुनाफा दर्ज किया है और कर्जे भी चुकाए हैं। आने वाले समय में अगर ये सुधरती है तो हम इसको कंसीडर करेंगे। बाकी राइट नाउ तो ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। आप इसका मैक्स चार्ट देखोगे तो इसने लोगों को पैसे बना के नहीं दिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसके लिए पॉजिटिव खबरें आई, जैसे इन्होंने कर्जे वर्जे चुकाए हैं। तो अगर इनका एसपीजी इंप्रूव हो जाएगा तो हम इसको कंसीडर करेंगे बेटा। अदरवाइज तो आप देख सकते हो डिसेंडिंग ट्रायंगल में है ये। यस सर। ठीक है, ओके ओके। मतलब पैसा बनाना ही है तो कोई अच्छा शेयर चुनो ना बेटा। हमको जरूरत ही क्या है रिलायंस पावर की। अरे सर नहीं, ये क्या है कि मेरे पापा ने, मेरे दादा ने लिए हुए हैं शेयर। इसमें ना 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बहुत पहले से। तो चुप करके अब बैठे रहो। जब इसका एक्चुअली नहीं सर, अभी हमको है ना, हमको अभी प्रॉफिट में है हम। एक्चुअली हमने इसमें जब ये 24 का था ना पर शेयर, तब हमने लिया था। अब ये 44 का हुआ है, तो अभी तो प्रॉफिट पे है ये देखो, हमारे हिसाब से। निकल दो। मेरी बात समझो, मेरा पॉइंट समझो। अगर आप प्रॉफिट में हो तो यहां प्रॉफिट बुक करके किसी अच्छी कंपनी में चले जाओ जो एसपीजी में अच्छी हो। मेरा कंसर्न क्या है, ये हो सकता है बेटा 6 महीने में वापस 44 का 60-65 हो जाए। शेयर बाजार में कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। अब जैसे एक दिखाता हूं आपको मैं, श्री अधिकारी ब्रदर्स। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है बेटा, अब इसमें सर्किट टू सर्किट खेल होता है। देखो, कोई खरीद नहीं पा रहा था, अब यहां से जो गिरना शुरू हुआ है तो कोई बेच नहीं पा रहा है। आप देख पा रहे हैं बेटा, ये शेयर सर्किट टू Yes. सर्किट चल रहा है। जब तेजी हुई तो कोई खरीद नहीं पाया, और जब मंदी हो रही है तो कोई बेच नहीं पा रहा। ऐसे ढेरों स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको। इनमें वन साइडेड गेम होता है, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स हो जाते हैं, इसीलिए इनको छोड़ देना चाहिए। अगर प्रॉफिट में हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इसमें प्रॉफिट बुक करके किसी और कंपनी में आप मूव कर जाइए। ओके सर। ठीक है, इसके यस लिए भी सर। कुछ कंपनी आपको दे देता हूं, आप देख सकते हैं। ये भगवान क्या हो रहा है। ये कंपनियों को आप घर पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबसे मुलाकात होगी अब मंडे को। चार्ट पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवानी है, सो मंडे को हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे इन चार्ट्स की। फिर 2 और नए चार्ट्स आप लोगों को सिखाने हैं। मीन टाइम कोई भी डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट।